साइड पे हाथ से इतनी ज़्यादा कट लगे हुए थे और ये पूरी उस चीज़ की उसकी चर्बी दिख रही थी, स्किन बिल्कुल ही शेड हो चुकी थी। मैंने बोला कि चारा हो गया इतना सारा, ये तो कुएँ के पास रख के आ जा। और हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सो आज की जो स्टोरी है वो एक ऐसी सिंपल स्टोरी है जिसके जो कैरेक्टर हैं वो अभी मेरे लिंक में नहीं है, तो मैं उनकी कंसेंट के बिना ये स्टोरी बता रही हूँ, तो इसलिए मैं उनके नेम वगैरह रिवील नहीं करूँगी। ये स्टोरी मेरे चाइल्डहुड के बाद की है और मतलब हाँ, मेरा मेरा मतलब अडल्टहुड नो टीनेज में थी मैं तब की स्टोरी है ये। और ये जो स्टोरी है मेरी लाइफ की सबसे ज़्यादा हॉरर स्टोरी, या बोलो कि जिन चीज़ों से मैं डर गई थी ज़्यादा, ऐसी वाली स्टोरी है। तो ना ये मेरी एक फ्रेंड थी और उसके आगे की एक उसकी कोई और फ्रेंड थी। तो जो मेरी फ्रेंड थी ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी कोई एक और फ्रेंड थी और उसके साथ मेरा मतलब मैं ऐसे जानती थी कि ये मेरी फ्रेंड की फ्रेंड है, बट मेरा उसके साथ कोई ज़्यादा इतना क्लोज़ रिलेशनशिप नहीं था। बट जो-जो चीज़ें उसके साथ जब-जब हुई और मुझे पता चली, उन चीज़ों से मुझे उस पे तरस आना शुरू हो गया था, क्योंकि वो चीज़ें काफ़ी हद तक असहनयोग थी। जो मेरी फ्रेंड थी उसने मुझे एक दिन बताया कि वो लड़की की ना मम्मा उसे मारती है। मारती इन अ सेंस के फिज़िकली असॉल्ट करती है, फिज़िकली अब्यूज़ करती है उसकी मम्मा से। तो मुझे ना ये चीज़ें बड़ी अजीब लगती थी, क्योंकि मेरे मम्मा मुझे मारते तो थे, बट उसका एक वे होता है, मतलब हम मिलेनियल्स की लाइफ़ में ये है, हमारा चाइल्डहुड मार खाते ही गया है। और अगर आप मिलेनियल हो तो आप ये चीज़ें समझ पाओगे कि अ, मार खाना भी वो कहीं न कहीं सही ही था, वो लाइफ़ हमारी ज़्यादा अच्छी थी। तो ना मेरी फ्रेंड ने बताया मुझे कि वो रिलेशनशिप में है, उसकी फ्रेंड है ना जो वो रिलेशनशिप में है, मान लो उसका नाम है अदिति। मतलब मैं ये अज़्यूम कर रही हूँ, बट उसका नाम कुछ और था ऑब्वियसली, मैं ये नाम अपनी तरफ से दे रही हूँ, तो मान लो उसका नाम था अदिति। तो उसने बोला कि अदिति की मम्मा उसे मारती है। उसका रीज़न यही है कि वो रिलेशनशिप में है, तो मेरे लिए ना तब ये बातें ऐसी थी कि अगर कोई रिलेशन में हो, ऐसे। अब तो मेरा चेंज हो गया, अब तो मुझे ये होता है कि अगर कोई बताता है, मुझे लगता है कि मेरी फैमिली ने मुझे हमारी फैमिली की बाउंड्रीज़ बता दी हैं, तो मेरा किसी मतलब मेरी अलग बाउंड्रीज़ हैं, किसी और की अलग है, मैं उनकी लाइफ़ में क्यों ही घुसूँ, है ना? किसी की पर्सनल लाइफ़ में जाने का कोई भी आपका वो नहीं बनता। तो अब मैं उन चीज़ों के बारे में ऐसे सोचती हूँ, बट मैं पहले किसी और ढंग से सोचती थी। मुझे लगता था कि ये चीज़ें गंदी हैं और हाँ, मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं लोगों को धक्के से मनवाना स्टार्ट, मतलब ज्ञान ज़्यादा देती थी मैं कि ये चीज़ें गंदी हैं। और मेरे मम्मा-पापा, क्योंकि आपको ना आपकी चाइल्डहुड में मम्मा-पापा यही बोलते हैं ना कि ये चीज़ें बुरी हैं। कौन-सा पापा-मम्मा बोलते हैं कि ये प्यार करना अच्छा होता है, अभी कर लो, ऐसे तो नहीं होता, सही एज में जाके बताते हैं ना। अब मैं किसी की पर्सनल लाइफ़ में नहीं घुसती, पहले ये था। तो जब मेरी फ्रेंड ने बताया कि उसका रिलेशनशिप है, तो मैंने जज किया इतनी छोटी एज में। तो उसने 2-3 दिन बाद बताया कि उसकी मम्मा ने उसे मारा। तो जब वो स्कूल आई ना, उसके हाथ पे ऐसे पट्टी की हुई थी। तब मैं और मेरी फ्रेंड वॉशरूम गए, जब हम ऐसे मतलब पेयर बना के जाते थे ना, तो मैं वॉशरूम गए तो वहाँ पे वो हमें मिली, वॉशरूम के आउटसाइड पे। तो मैंने उसको बोला कि तेरे हाथ पे क्या हो गया? तो उसने खोल के दिखाया, तो उसकी लिटरली मुझे वो सीन अभी भी याद है, मतलब बहुत गंदा सीन था। उसकी ना इस साइड पे हाथ से इतनी ज़्यादा कट लगे हुए थे और ये पूरी उस चीज़ की उसकी चर्बी दिख रही थी, स्किन बिल्कुल ही शेड हो चुकी थी और मेरे लिए वो चीज़ें बड़ी डरावनी थी। और मुझे आज भी वो चीज़ जब भी याद आती है ना, वो सीन याद आता है, तो मुझे उस पे अभी भी तरस आता है बहुत ज़्यादा। तो ना मुझे ऐसे लगने लग गया कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हमारी मम्मा भी तो मारते हैं, बट ऐसे तो नहीं मारते। कोई गलती होती है तो उनका एक वे होता है समझाने का, बट ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो वो चीज़ मुझे तभी अजीब लगी थी और फिर उसके बाद धीरे-धीरे पता चलना शुरू हो गया कि उसको घर पे भी ना ऐसे थोड़ा-सा अजीब से रंग से रखते हैं, उनके घर में ये होता है, वो होता है, वो चीज़ें मैं ज़्यादा शेयर नहीं करूँगी। बट धीरे-धीरे पता लगना शुरू हुआ कि उसकी मम्मा ना उसे स्कूल से हटा रही है। उसको स्कूल से स्कूल छुटवा दिया उसका और उसके बाद उसको घर पे रहना शुरू हो गया उसका। तो मेरी फ्रेंड ना कभी-कभी आके बताती थी कि अभी वो, जैसे मैं गली से जा रही हूँ, जहाँ पे उनका घर है, उनका घर ना थोड़े डिस्टेंस पे था। तो कहती जब भी मुझे दिखती है, मैं उसको बुलाने की भी कोशिश करती हूँ, उसकी मम्मा बुलाने नहीं देती। तो वो कई बार ना पानी लेने, सरकारी वो टैब आती थी, उससे बाहर पानी लेने आती थी, तो वो बोलती है जब वो पानी लेने आती है तब वो मुझे बताती है कि कैसा है घर पे अभी माहौल कैसा है। तो बोलती है कि कभी कहीं निशान पड़ा होता है, कभी कहीं वो मारते हैं। तो मुझे ना धीरे-धीरे मेरी फ्रेंड पे डाउट होना शुरू हो गया कि ये झूठ बोल रही है, किसी के पेरेंट्स ऐसे क्यों ही करेंगे? और फिर उसके बाद ना कुछ ऐसा हुआ जो आज तक मैं भूल नहीं पाई हूँ। मतलब तो जो अदिति थी उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी। तो हमारे ना ऐसे होता था, टीचर्स ना घरों में लेने जाती थी कि बच्चे जो स्कूल नहीं आते तो उनको अपने स्कूल का वो इश्यू हो जाता था कि अभी बच्चे कम हो रहे हैं ना, तो उनको उनकी मम्मा को समझाया, उसकी फीस वगैरह माफ़ की और वो स्कूल आना शुरू हो गई। तो एक दिन अदिति अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ उसने प्लान बनाया था कि वो लड़का आएगा, बाइक पे कहीं पे जाएगी उसके साथ और स्कूल की छुट्टी के टाइम पे वापस आ जाएगी। तो ये चीज़ अदिति की मम्मा को किसी ने बता दी और वो अभी तो बाद में हमें पता भी चल गया किसने बताई थी, वो हमारी क्लास में ही सी थी कोई लड़की। तो उन्होंने बता दिया कि ऐसे-ऐसे आपकी लड़की गई है, तो उसकी मम्मा को पता चला और उन्होंने अपने भाई वगैरह, मतलब अदिति के मामा को, उन सबको बताया और उसे ढूँढा और वो मिल गई। तो उन्होंने लड़की को समझा दिया कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उन्होंने लड़की को समझा दिया कि पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि आपसे शादी करना, तो लगा सबको कि ये मैटर सॉल्व हो गया। और उसके बाद हमारे ना फाइनल पेपर्स हो गए और मैं भी घर पे आ गई। उसके बाद हमारा स्कूल चेंज होना था।
मतलब हमें कॉलेज में आना था या लगा लो है ना, ऐसे चेंज होना था। और उसके बाद फिर वो मेरी फ्रेंड मेरे को बता रही है मतलब कि अभी तो वो भी पता नहीं कहीं लगी रही है ऐसे। उसने तो एग्ज़ाम भी नहीं दिए थे, वो घर पे थी। और उसके बाद हमारे एग्ज़ाम हो गए, फिर 2-3 साल निकल गए। और उसके बाद मैं मेरी वो फ्रेंड से मिली, जो अदिति की फ्रेंड थी, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मैं उससे मिली और मैंने पूछा कि और कैसा-कैसा चल रहा है, तो सब हमारी बातें हुई। तो बहुत हमने टाइम एन्जॉय किया। और उसके बाद ना अदिति की बात आई, तो उसने बताया कि अदिति की डेथ हो गई। तो मेरे को तो बड़ा शॉक लगा। ऑब्वियसली चाहे आपने वो बंदा आपकी मेरे से कितनी बड़ी होगी, वो 1 साल 2 साल ऐसे बड़ी होगी, है ना? तो जब उसका पता किया तो फिर मैंने पूछा उसको कि हो क्या गया था? मेरे लिए तो लिटरली तभी तो शॉक था। तो जब हमने पता किया कि हुआ क्या था, तो उसने मुझे बताया कि उसको ना तभी हमारे उसमें होता था, मतलब ये बात पंजाब की नहीं है, पंजाब के बाहर हरियाणा की है। तो वो बता रही थी कि वहाँ पे ना जैसे आप गाय रखते हो ना, उसके लिए आप खेत में से चारा लेने जाते हो, तो कहते हैं वहाँ पे चारा लेने जाते थे उसके मम्मा-पापा, तो उसको भी साथ में ले गए। तो और उन्होंने उसको बोला कि तो ये मेरी फ्रेंड ना सुनी-सुनाई बात बता रही थी। वो कहती कि मानते तो सब यही है कि ऐसा ही हुआ है, क्योंकि उस लड़की की बॉडी नहीं मिली उसके बाद। तो वो कहती कि उसको चारा लेने उनके साथ गई थी, तो उसके पापा ने बोला कि ये चारा हो गया इतना सारा, ये तू कुएँ के पास रख के आ जा। और वो कुएँ के पास रखने गई, तो कहती है उसके मम्मा-पापा ने उसको कुएँ में धक्का दे दिया और उसे मार दिया। और अब हो सकता है ये स्टोरी गाँव वालों ने बना ली हो, बट अगर गाँव वालों ने भी बनाई है तो एक क्वेश्चन ये होता है कि उसकी बॉडी कहाँ पे चली गई? तो मेरे को ये नहीं पता, आई डोंट थिंक कि इस चीज़ को लीगली हैंडल किया होगा या कैसे, अभी तक मुझे उस चीज़ का पता ही नहीं है। हो सकता है लीगली तो हैंडल किया ही होगा, कौन-सा गाँव होता है जहाँ से कोई बंदा गायब हो जाए और उसके बारे में बाद में पूछा भी ना जाए। तो ये हुआ था। तो ये एक मेरे बचपन की ना सबसे ज़्यादा हॉरर स्टोरी है, मैं आपके साथ शेयर करूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो अगर आप इस टाइम के हिसाब से सोचोगे आपको लगेगा कौन-सी ये किताबी कहानी है, बट हाँ, जब रियल में होता है तभी आपको डर लगता है। तभी मेरे को डर लगता है ना, कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि यार क्या ही हो गया। क्योंकि वो मेरी फ्रेंड तो नहीं थी, बट हम अच्छे से मिले तो थे ना 2-4 बार, तो वो चीज़ें आपके मन में रह जाती हैं और ये मेरे साथ हुआ हुआ है। और आज भी मैं सोचती हूँ ना, कई बार इज़्ज़त की तरफ से हमसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ पेरेंट्स भी कर जाते हैं। और अगर पेरेंट्स की सिचुएशन पे जाके सोचे तो क्या पता क्या ही मजबूरी रही होगी, जो बच्चा खुद जन्मा, फिर उसके साथ ये करना, तो कुछ तो हुआ होगा ना। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी न्यू स्टोरी के साथ। बाय बाय।